नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं नीलम कुमार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आयुष्मान भारत और जन औषधि जैसी योजनाओं से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को इलाज में करोड़ों रुपए की बचत हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं ला रही है। राज्य में पंचायत चुनाव के लिए कल से होगा नामांकन शुरू। पहले चरण में 21 जिलों के 72 प्रखंडों में होगा चुनाव। लातेहार जिले के बालूमाथ स्थित दोकर जंगल में पुलिस और जेजेएमपी के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, नक्सलियों के कई सामान बरामद। और मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले जा रहे आईपीएल क्रिकेट मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आयुष्मान भारत और जन औषधि जैसी योजनाओं से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को इलाज में करोड़ों रुपए की बचत हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह बातें आज गुजरात के भुज में केके पटेल सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल के लोकार्पण के मौके पर कही। वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अस्पताल का उद्घाटन करते हुए श्री मोदी ने कहा कि यह अस्पताल विशेष रूप से सैनिकों और व्यापारिक समुदाय के लोगों के परिवारों के लिए बेहतरीन स्वास्थ्य सेवाएं सुनिश्चित करेगा। उन्होंने कहा कि सरकार सामाजिक न्याय के अपने दायित्वों के तहत देश में सभी के लिए गुणवत्ता युक्त तथा किफायती स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। गुजरात के कच्छ क्षेत्र के साथ गहरे जुड़ाव का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री ने लोगों से अपील की कि वह इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए पर्यटन और जल संरक्षण पर विशेष रूप से ध्यान दें। आयुष्मान भारत योजना और जन औषधि योजना से हर साल गरीब और मिडिल क्लास परिवारों के लाखों करोड़ रुपए इलाज में खर्च होने से बच रहे हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर, आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर योजना जैसे अभियान इलाज को सबके लिए सुलभ बनाने में मदद कर रहे हैं। आयुष्मान भारत डिजिटल हेल्थ मिशन से मरीजों की सुविधाएं और बढ़ेगी। आयुष्मान हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन के माध्यम से आधुनिक और क्रिटिकल हेल्थ केयर इंफ्रास्ट्रक्चर को जिला और ब्लॉक लेवल तक पहुंचाया जा रहा है। सरकार आयुष्मान भारत हेल्थ एंड वेलनेस योजना की चौथी वर्षगांठ के अवसर पर टेलीफोन परामर्श सुविधा ई संजीवनी के 1 लाख केंद्रों का कल उद्घाटन करेगी। एक ट्वीट में स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि अब आम नागरिक भी देश के बड़े डॉक्टर से परामर्श ले सकेंगे। उन्होंने कहा कि सरकार आयुष्मान भारत के माध्यम से प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल नेटवर्क को मजबूत कर रही है। देश में अब तक 1,17,000 से अधिक स्वास्थ्य केंद्र संचालित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उनकी प्राथमिकताओं में खेल शामिल है। यहां खेलों के लिए उचित माहौल हो, खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा निखारने और दिखाने का मौका मिले, इसके लिए उनकी सरकार कई योजनाएं ला रही है। मुख्यमंत्री ने यह बातें आज रांची स्थित शहीद गणपत राय इंडोर स्टेडियम में अंडर 17 सब जूनियर बालक बालिका राष्ट्रीय कुश्ती प्रतियोगिता के उद्घाटन के मौके पर कही। मुख्यमंत्री ने देश भर से आए पहलवानों को अपनी शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि खिलाड़ियों के बेहतर प्रदर्शन से देश का नाम पूरी दुनिया में गौरव से लिया जाएगा। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने पिछले वर्ष दिसंबर में आयोजित अंडर 15 राष्ट्रीय बालक बालिका कुश्ती प्रतियोगिता में पदक जीतने वाले झारखंड के पहलवानों को सम्मानित किया। राज्य में पंचायत चुनाव के लिए कल से नामांकन शुरू हो जाएगा। खूंटी, कोडरमा और जामताड़ा जिले को छोड़कर शेष 21 जिलों में 72 प्रखंडों में पहले चरण के पंचायत चुनाव की तैयारी जोरों पर है। पहले चरण के चुनाव के लिए जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंचायत द्वारा प्रपत्र 5 में निर्वाचन की सूचना 16 अप्रैल को जारी की जाएगी। इसके साथ ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार नामांकन का कार्य शुरू करेंगे। मुखिया से लेकर जिला परिषद के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पंचायत समिति के सदस्य आदि पदों के लिए नामांकन किए जाएंगे। नामांकन को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में उत्साह का माहौल है। नामांकन सुबह 11 बजे से
3 बजे अपराह्न तक होगा। पहले चरण के चुनाव में ग्राम पंचायत और वार्ड सदस्य के 14,089 सीटों के लिए उम्मीदवार नामांकन करेंगे। इसके अलावा मुखिया के 1,127 पद और पंचायत सचिव के 1,405 पद तथा जिला परिषद के 1,461 पदों पर चुनाव होगा। 72 प्रखंडों में गांव की सरकार चुनने के लिए 14 मई को मतदान होगा। मतदान सुबह 7 बजे से अपराह्न 3 बजे तक होगा। वहीं 17 मई को पहले चरण की मतगणना होगी। सरायकेला जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त अरवा राजकमल की अध्यक्षता में पंचायत चुनाव 2022 की तैयारियों को लेकर सभी निर्वाची एवं सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के साथ बैठक आयोजित की गई। देवघर जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर आदर्श आचार संहिता पूरे जिले में प्रभावी हो चुकी है। देवघर जिले के अंतर्गत 10 प्रखंडों के 194 पंचायतों में 2,458 बूथों पर मतदान किया जाना है, जिसके तहत 194 पंचायतों में मुखिया, पंचायत समिति की कुल संख्या 246 और जिला परिषद के निर्वाचन की संख्या 25 है। इधर पाकुड़ जिले में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर निर्वाची और सहायक निर्वाची पदाधिकारियों के साथ उनके सहयोगी कर्मियों को प्रशिक्षण दिया गया। सूचना भवन में आयोजित प्रशिक्षण में वार्ड सदस्य, मुखिया, पंचायत समिति के सदस्य और जिला परिषद के उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर अधिकारियों तथा कर्मियों के दायित्वों के बारे में बताया गया। झारखंड हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव की तिथि की घोषणा कर दी गई है। एडवोकेट एसोसिएशन के चुनाव कमेटी के अनुसार चुनाव 8 पदाधिकारियों और 10 कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के लिए होगा। 6 मई को उम्मीदवार नामांकन करेंगे और इसी दिन समिति नामांकन पर्चों की जांच करेगी। 9 मई तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकते हैं। 9 मई को ही अंतिम उम्मीदवारों की सूची जारी की जाएगी। 12 मई को सुबह 10:30 बजे से मतदान शुरू होगा और 13 मई को रिजल्ट जारी किया जाएगा। 4 मई को एसोसिएशन की ओर से मतदाता सूची जारी की जाएगी। राष्ट्रव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत 186 करोड़ 30 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 6,66,000 टीके लगाए गए। इसी दौरान 949 नए मामलों की पुष्टि हुई। स्वस्थ होने की दर 98.76% है। देश में अब तक 83 करोड़ 11 लाख कोविड नमूनों की जांच की गई। पिछले 24 घंटों के दौरान 3,67,000 नमूनों की जांच की गई है। केंद्रीय विद्यालय संगठन ने विशेष प्रावधानों के तहत विद्यार्थियों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। इन विशेष प्रावधानों में सांसद कोटे से प्रवेश भी शामिल है। केंद्रीय विद्यालय संगठन के दिशा निर्देशों के अनुसार अगले आदेश तक विशेष प्रावधानों के अंतर्गत विद्यार्थियों का प्रवेश रोकने का निर्णय लिया गया है। राज्यसभा सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता सुशील कुमार मोदी ने इस निर्णय का स्वागत किया है। एक ट्वीट में उन्होंने कहा कि अब तक प्रत्येक सांसद और प्रत्येक कलेक्टर स्कूल प्रबंधन समिति के अध्यक्ष के रूप में अपने कोटे से केंद्रीय विद्यालय में विद्यार्थियों का प्रवेश करा सकते थे। अमृत महोत्सव के तहत आकाशवाणी के साप्ताहिक क्विज में आइए आप भी शामिल हों। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑन इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _रांची और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो ठोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा कर दे, चलो एक इरादा कर
सरकार द्वारा जनहित में जारी। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र के दोकर जंगल में आज पुलिस और जेजेएमपी के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़ हुई। आधे घंटे तक इस मुठभेड़ में पुलिस को भारी पड़ता देख उग्रवादी भाग निकले। इस दौरान दोनों तरफ से 50 से 60 राउंड गोलियां चलने की सूचना है। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद जंगल में तलाशी अभियान चलाकर नक्सलियों के कई सामान बरामद किए हैं। देवघर जिले के मोहनपुर थाना क्षेत्र के जमुनिया के पास सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। 4 पहिया वाहन में 6 लोग सवार थे, जिसमें 4 लोगों की घटनास्थल पर ही मौत हो गई, जबकि ड्राइवर और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल है। लोग साहिबगंज के जेरवा बाड़ी से देवघर के बाबाधाम मंदिर में पूजा करने जा रहे थे। इसी दौरान चालक को नींद आने के कारण हादसा हुआ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज गुड फ्राइडे पर ईसा मसीह के साहस और बलिदान को याद किया। एक ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि प्रभु यीशु के सेवा और भाईचारे के आदर्श मानव जाति के पथ प्रदर्शक बने रहेंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि गुड फ्राइडे का दिन प्रभु यीशु के बलिदान को याद करने का दिन है। उन्होंने कहा कि मानवता की रक्षा के लिए प्रेम, दया और सौहार्द का संदेश देने वाले त्याग और बलिदान की प्रतिमूर्ति प्रभु यीशु को सदैव याद किया जाएगा। जमशेदपुर के साकची स्थित बंगाल क्लब के 100 वर्ष पूरे होने पर क्लब में बिल्डिंग और हॉल का उद्घाटन किया गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता, विशिष्ट अतिथि जमशेदपुर पूर्वी के विधायक सरयू राय और जुगसलाई विधायक मंगल कालिंदी शामिल हुए। इस मौके पर कोलकाता के कलाकारों द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया जा रहा है। धनबाद जिला युवा कांग्रेस ने आज यंग इंडिया के बोल कार्यक्रम लॉन्च किया। कार्यक्रम में युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अभिजीत राज ने कहा कि इसके माध्यम से पूरे देश में नए युवाओं को पार्टी से जोड़ा जाएगा। वहीं कोऑर्डिनेटर सुबोध हरिद्वाल ने बताया कि पूरे देश में यह कार्यक्रम शुरू हो चुका है, लेकिन झारखंड में इसे पंचायत चुनाव के बाद शुरू किया जाएगा। आईपीएल क्रिकेट में अब से कुछ देर बाद मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। कल रात मुंबई में गुजरात टाइटंस ने राजस्थान रॉयल्स को 37 रन से हरा दिया। गुजरात टाइटंस 5 मैचों में चौथी जीत के साथ तालिका में शीर्ष पर पहुंच गया है। गुजरात टाइटंस ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 20 ओवर में 4 विकेट पर 192 रन बनाए। जवाब में राजस्थान रॉयल्स निर्धारित 20 ओवर में 9 विकेट पर 155 रन पर ही सिमट गई। और अब संक्षिप्त खबरें। धनबाद जिले के झरिया में सरकारी चावल की कालाबाजारी करने के आरोप में आज बलियापुर स्टैंड के पास से धनुडीह ओपी की पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। आरोपी विजय गर्ग उर्फ विजय पंसारी गाड़ीवान पट्टी भागा कर रहने वाला है। वह कई दिनों से फरार चल रहा था। पलामू जिले के हरिहरगंज में व्यवसायी पप्पू शौंडिक की हत्या के आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर आज बाजार बंद रखा गया और नारेबाजी की गई। जमशेदपुर में पुलिस ने एक देशी कट्टा और गोली के साथ 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के विरुद्ध ज्वेलर्स की दुकान के आगे फायरिंग करने का आरोप है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आयुष्मान भारत और जन औषधि जैसी योजनाओं से गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को इलाज में करोड़ों रुपए की बचत हुई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, सरकार खेल और खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए कई योजनाएं ला रही है। राज्य में पंचायत चुनाव के लिए कल से होगा नामांकन शुरू। पहले चरण में 21 जिलों के 72 प्रखंडों में होगा चुनाव। लातेहार जिले के बालूमाथ स्थित दोकर जंगल में पुलिस और जेजेएमपी के उग्रवादियों के बीच मुठभेड़, नक्सलियों के कई सामान बरामद। और मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेले जा रहे आईपीएल क्रिकेट मैच में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।